गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग भूतिया जंगल के नाम से जानते थे। इस जंगल के बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। कहते थे कि इस जंगल में कई लोग गए लेकिन कभी वापस नहीं आए। गांव वाले उस जंगल के पास जाने से भी कतराते थे। एक दिन एक साहसी युवक रोहित गांव में आया। उसने गांव वालों से जंगल के बारे में सुना और तय किया कि वह खुद इस जंगल की सच्चाई का पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे बहुत मना किया, लेकिन रोहित ने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और अपनी यात्रा की तैयारी करने लगा। अगले दिन सुबह सुबह रोहित ने जंगल की ओर प्रस्थान किया। जंगल में घुसते ही उसने महसूस किया कि यहाँ का माहौल बहुत ही डरावना और अजीब था। चारों ओर घना अंधकार और सन्नाटा फैला हुआ था। रोहित ने अपने कदम बढ़ाए और जंगल के अंदर चला गया। जंगल के अंदर उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी किसी जानवर की दहाड़ तो कभी किसी इंसान की चीख। रोहित ने सोचा कि ये सब उसकी कल्पना हो सकती है। वह धीरे धीरे जंगल की गहराई में जाने लगा। कुछ समय बाद रोहित ने देखा कि जंगल के बीच में एक पुरानी टूटी फूटी कुटिया खड़ी है। उसने सोचा कि शायद यहाँ उसे किसी से मदद मिल सके। उसने कुटिया के अंदर झांका तो देखा कि वहाँ एक बूढ़ी औरत बैठी है। वह औरत बहुत ही बूढ़ी और कमजोर लग रही थी। औरत ने रोहित को देखते ही कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह जगह बहुत खतरनाक है। रोहित ने कहा, मैं इस जंगल की सच्चाई जानने आया हूँ। आप मुझे इसके बारे में बता सकती हैं? औरत ने एक गहरी सांस ली और कहा, यह जंगल श्रापित है। यहाँ बहुत साल पहले एक कबीला रहता था। उनके सरदार ने अपने ही लोगों को धोखा देकर उनके साथ विश्वासघात किया। उसके बाद से ही यह जंगल श्रापित हो गया। यहाँ आने वाले कभी वापस नहीं लौटते। रोहित ने उसकी बातों को हल्के में लिया और कुटिया से बाहर आ गया। उसने सोचा कि वह और आगे जाकर जंगल का और पता लगाएगा। जैसे जैसे वह जंगल में आगे बढ़ा, उसे महसूस हुआ कि पेड़ और पौधे जैसे उसके चारों ओर घिरते जा रहे हैं। अजीब अजीब परछाइयां उसे चारों ओर से घेरने लगी। अचानक उसे एक भयानक चीख सुनाई दी और उसने देखा कि एक भूतिया आकृति उसकी ओर बढ़ रही है। वह आकृति एक जलती हुई आत्मा की तरह लग रही थी, जिसकी आंखों में खून की लालिमा थी। रोहित ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए थे। रोहित ने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन वह आकृति उसके और करीब आ गई। तभी अचानक रोहित ने अपनी जेब से एक ताबीज निकाला जो उसकी दादी ने उसे दिया था और कहा था कि यह उसे बुरी आत्माओं से बचाएगा। रोहित ने ताबीज को ऊंचा उठाया और वह आकृति जोर से चीखने लगी और अचानक गायब हो गई। रोहित ने मौका देखते ही जंगल से बाहर भागने का प्रयास किया। उसने अपनी सारी शक्ति लगाकर भागा और किसी तरह जंगल के बाहर निकल आया। गांव पहुंचते ही उसने सबको अपनी आपबीती सुनाई। गांव वाले उसकी बहादुरी की तारीफ करते हुए बोले कि अब कोई भी उस जंगल में नहीं जाएगा। रोहित ने भी प्रण लिया कि वह कभी भी उस भूतिया जंगल के पास नहीं जाएगा। अब भी जब रात होती है, गांव वाले उस जंगल की ओर देखते हैं तो उन्हें वहां से अजीब सी आवाजें और परछाइयां दिखाई देती हैं। भूतिया जंगल का रहस्य अब भी बरकरार है और कोई भी उसकी सच्चाई जानने की हिम्मत नहीं करता।